आज आमी जंतर मंतराचेर दिल्लीन हांगासर आयिल्ली आसा. ईव्हीएम हटाव देश बचाव हो जो आमचो नारो आसा तो नारो घेवन आमी हांगासर आयिल्ली आसा. जे गोंयान आमकां ईव्हीएमा संदर्भान जांच्यांनी येवन म्हायती दिल्ली ते अतुल पटेल आनी तशेंच एडवोकेट भानुप्रताप सिंग हांच्या लिडरशिपी खाला आमी हांगासर आयिल्ली आसा. पूण हांगासर इतली अराजकता अशी म्हणजे आमकां हांगासर दिसून येता की हांगा 144 कलम लायिल्ले आसा आनी हांगासर खंयचोच जमाव कसलेच तरेचो जमाव आमकां हांगासर हे करपाक दिना, जमपाक दिना लोकांक. आनी एक आमी गोंयांतल्यान आमी हांगासर आयिल्ली आसा, बरेच लोक आमचे आयिल्ले आसा हांगासर. आनी तातूंतल्यान आमी जेन्ना गाडयेंतल्यान देवली आनी आमी हांगासर येवपाक आशिल्ली जंतर मंतराचेर तेन्ना आमकां पुलिसांनी येवन आमकां सामके धमके दिले की आमी तुमकां भितर उडयतले म्हणून. आनी अशे पद्दतीन आमी आयज देशान ही जी सबंद हालत जाल्ली आसा देशाची ती आमी पळोवपाक शकता की हांगासर इतले देश आमचो हांगासर खंय पावता तें आमकां कळना. अशे पद्दतीन लॉ एंड ऑर्डराची जी स्थिती आसा ती केन्नाच आमी देशभर पळयल्ली ना. आनी आयज हांगासर प्रत्येक मनीस हो दहशती सकल दिसून येता आमकां. कारण हांगासर प्रत्येक जाण जो एक्टिविस्ट म्हणून आयिल्लो आसा ह्या ईव्हीएमांक विरोध करपा खातीर जो आयिल्लो आसा तो प्रत्येक मनीस आमकां हांगासर दहशती सकल आमकां दिसून येता की केन्ना पुलीस येतले आनी केन्ना आमकां उबारून व्हरतले अशें तांकां दिसता. आनी कोणाकूच एकठांय येवपाक दिना ते हांगासर. हाजे वयल्यान अशें दिसून येता की हो जो सरकार आसा, बीजेपी सरकार जो आसा तो हांगासर कितलो भिल्लो आसा. जर ईव्हीएम काडले जाल्यार आपली खंयच सत्ता येवपाची ना हें तांकां खबर आसा. म्हणजे जो राजाचो प्राण जो एका हाज्या पक्षा भितर आसता तसो ह्या सरकाराचो प्राण जो आसा तो ईव्हीएमा भितर आशिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. कारण हे तर ईव्हीएम जर काडले जाल्यार हो तांचो प्राण म्हणटा तो तांचें सरकार म्हणटा तें कशेंच येवपाचें ना. आनी त्या खातीर हो इतलो जो हांगासर दहशत जी सगळ्याक बसयल्ली आसा 144 कलम लावन जी दहशत हांगासर आख्या दिल्लीन बसयल्ली आसा ह्या सरकारान ती परिणिती आमकां हांगासर दिसून येता. कारण हे समज जर 144 कलम जर लायले ना जाल्यार हांगासर सगळे जाण एकठांय येतले आनी सबंद देशभर जी आसा ही एकवट जो आसा लोकांचो तो आमकां हांगासर दिसून येतलो. सबंद देश जागो जातलो. त्या खातीर हो सगळो जो आटोपिटो आसा हांगासर सगळ्याक लोकांक हांगासर जमपाक दिवप ना. जंतर मंतर हे जे आसा हांगासर थंय कोणाकूय येवन हांगासर एज्युटेशन करपाक मेळटा, आपली भावना आसा, आपले विचार व्यक्त करपाक मेळटा. पूण हांगासर ते सुद्दां बंद केल्लेले आसा हांगासर. त्या खातीर आयज आमी हांगा गोंयांतल्यान जे ह्या ईव्हीएम बॅना खातीर ह्या आंदोलनान वांटो घेवपाक आयिल्ले आसा ते आमी आमचो फूल सपोर्ट ह्या आंदोलनाक आमी दिता. जरी आमी एकठांय येवन जरी ना जाल्यार आमकां येवपाक जरी ना दिले तरी जाल्यार आमकां हें आंदोलन आमी यशस्वी करपा खातीर आमी आमचो वांटो आमकां जितले शक्य जाता तितले पद्दतीन आमी आमचो वांटो दितले. आयज जशें मिलन बायन सांगला तशें 25 फेब्रुवारी आयज आमी खुबशे गोंयकार आमी हांगासर आमचे सपोर्ट दिवपा खातीर की ईव्हीएम हटाव देश बचाव हेका लागून आमी आयज सपोर्ट दिवपा खातीर एक गोंयच्यान आमी एक 10-15चो ग्रूप आयिल्लो. पूण पळोवपाक गेल्यार जाले फाटले 2-3 दीस खंय सेक्शन 144 is imposed here at the Jantar Mantar. But if you go to see, Jantar Mantar is a place where any person can protest. It is a democratic right that this place is given, that we can protest on over any issue. But today you can make out that Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, is scared, and he feels, and we feel that democracy is at threat because he is scared of banning EVMs. Everyone knows now today Atul was with us, who had come to Goa, who had shown us a demo how the EVMs can be tempered, how they can be manipulated. But now when we came, we were told by the police, if you go around and see, there are all police vans here. It's such a threat to even speak out over here. And we were actually being told by the cops in Delhi that you Goans will be arrested and then don't tell us if you all have to face any consequences. Because in the morning it seems around 2 buses were arrested and the people who had come to protest against that EVM Hatao, Desh Bachao for this event today, which was supposed to be a symbolic protest, were arrested, and last 2 days this action is imposed. So we feel, we condemn what is happening, but still
all the way coming from Goa. The same way there were people who have come from MP. The same way people have come from Jharkhand, from UP, Kerala, from different states of India. That shows that they love India and they are against EVM. So somewhere we feel that Modi ji डर गए हैं. The मोदी जी को हटाओ और देश बचाओ. This is my नारा today. Thank you. आज हम लोग गोवा से आए हैं. अभी ये जो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जो है वो गोवा में आए थे. इन्होंने ईवीएम के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी दी. इन्होंने डेमो भी दिखाया कि कैसे जब आप एक आदमी को वोट, एक पार्टी को वोट डालते हो, वो वोट दूसरी पार्टी को कैसे जाता है, वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया. ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हो सकती है ये सारा इन्होंने दिखाया. और ये सब हम देख के हमको लगा कि ये सचमुच में ईवीएम में गड़बड़ी होती है. और अगर हम चाहते हैं पार्टी कौन सी भी हो जीते, हमको उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन जब ईवीएम पे इलेक्शन में गड़बड़ी होती है तो आप बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ईवीएम के बिना भी जीत सकते हैं, तो ये ईवीएम को आप क्यों लाते हो आगे? और ईवीएम मशीन, वीवीपैट, ये मशीन में करीबन 1 लाख के ऊपर खर्चा आता है हर बूथ पे. अगर बैलेट पेपर आता है तो उसको ज्यादा 3,000 से 4,000 खर्चा आता है. तो ये सारा जो पब्लिक का पैसा है, तो वो पैसा किसका है? वो पैसा पब्लिक क्यों जो अपना पैसा उसके खर्च करे इलेक्शन में? तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये कम से कम बजट में, कम से कम जो बजट, जो पेपर का बजट है, उस बजट में आप इलेक्शन करो. रिजल्ट जो है इलेक्शन का वो 1.5 महीना मत दे दो. आज इलेक्शन करो, ज्यादा 2 दिन के अंदर में 1 दिन गैप रख के इलेक्शन डिक्लेयर करो, रिजल्ट डिक्लेयर करो, ताकि पता चले कि भाई कौन जीता है. ये आप 1.5 महीना, 2 महीना ये बॉक्स जब आप रखते हैं तो उसमें गड़बड़ी होती है. ये हमको ऐसा लगता है. और ये हमने वो जो हमारे डेमो दिखाने वाले हैं उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हम एक पार्टी को इलेक्शन वोट डालते हैं तो वो दूसरे पार्टी को जाता है. तो ये सारा जो गड़बड़ी है इलेक्शन का, हर कोई भारत का नागरिक ये चाहता है कि उसका जो वोट है वो उसी आदमी को जाए जिसको वो वोट कर रहा है. तो ये गड़बड़ी क्यों होती है? अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश के भी इलेक्शन में कुछ लोगों को तो 0, ऐसे इससे पहले भी इलेक्शन में 0 आया. कुछ लोगों को जहां 3,000 वोट है तो उधर वोटों की गिनती की तो उधर 4,500 वोट निकला. तो ये मशीन का कैसे फॉल्ट है? आप चाहे अभी गिन लो या 10 साल बाद गिन लो, तो वो वोट तो उतना ही आना चाहिए. तो ये मशीन गलत कैसे दिखा रहा है वोट, ये हमको जानना जरूरी है. और ये हर नागरिक का हमारा हक है कि ये हक के लिए हम लड़े. और ये हमारा हक है कि हमारा जो वोट है जो हमारे कैंडिडेट को मिले, ये हमारा अधिकार है जो हमको मिलना चाहिए. और इस अधिकार के लिए हम लोग इतने मतलब गोवा से, यहाँ हर स्टेट से लोग आए हुए हैं. और इधर हम लोग अभी 15 से 16 लोग गोवा से आए हैं. लेकिन हम लोग ये 4-5 लोग इधर खड़े रह के बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर 144 लगा हुआ है. तो ये अराजकता क्यों मना रहे हैं? अभी ये जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए किसको भी मनाही देना चाहिए. लेकिन गवर्नमेंट क्यों डर रही है? इनको क्यों लगता है कि ये लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे तो अपना सरकार जा सकती है? ये इनको लगता है, इसके लिए ये सारा गड़बड़ी कर रहे हैं. और हमारा इसका ये ईवीएम को पूरा विरोध है. तो हम चाहते हैं ये जल्दी से हट जाए. पूरा देश के लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए. ये अपील करके